चेक करें, बंद हो रहे हैं ये बैंक। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने केंद्र सरकार की उस योजना का समर्थन किया है जिसमें सरकारी बैंकों के एक नए विलय दौर पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने ब्लूमबर्ग न्यूज को मुंबई में दिए एक इंटरव्यू में कहा, कुछ और बैंकों का एकीकरण समझदारी भरा हो सकता है। अभी भी कुछ छोटे बैंक हैं जो बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विलय का एक और दौर होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। पिछले दशक में हुए विलय की एक लहर के बाद अब 12 सरकारी बैंक बचे हैं। ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी जैसी निजी और विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 778 अरब डॉलर के बैलेंस शीट के साथ एसबीआई उद्योग में सबसे आगे है। इसके पास 22,500 से अधिक शाखाएं और 500 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। इस समय केंद्र सरकार बड़े सरकारी बैंकों को बनाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ये सरकार की एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की आवश्यकता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक वित्त पोषण को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के वर्तमान 56% से बढ़ाकर लगभग 130% करना होगा। इससे जीडीपी में अपेक्षित 10 गुना अधिक वृद्धि होकर लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस समय कुल संपत्ति के हिसाब से केवल एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ही शीर्ष 100 वैश्विक बैंक सूची में शामिल है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार चीन और अमेरिका के बैंक शीर्ष 10 में प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि चीन और भारत दोनों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कुछ सबसे कठोर और अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव का लाभ उठाने के लिए करों में कटौती सहित सुधार कर रही है। एसबीआई के चेयरमैन शेट्टी, जिन्होंने 2024 के अंत में ये पद संभाला, उन्होंने कहा कि हालांकि अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है, लेकिन एसबीआई को अभी तक किसी भी क्षेत्र में बड़ी समस्याएं नहीं दिखी हैं। उन्होंने कहा, हम अपना एक्सपोजर कम नहीं कर रहे हैं, हम निर्यातकों का समर्थन करना जारी रख रहे हैं। यदि किसी अस्थायी समायोजन या सुविधा विस्तार की आवश्यकता हुई तो हम उन्हें संबोधित कर रहे हैं। एसबीआई, जिसमें सरकार की 55% की हिस्सेदारी है, कॉरपोरेट द्वारा पूंजीगत व्यय में उद्योग व्यापी पुनरुद्धार के संकेत देख रहा है, लेकिन ऋणों की कीमत कड़ी होती जा रही है। शेट्टी ने कहा, कई बैंक कॉरपोरेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़े कॉरपोरेट्स की संख्या सीमित हैं, इसलिए ये खंड अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बना रहेगा। पिछले महीने बैंक ने अपने चालू वर्ष के लिए क्रेडिट ग्रोथ के अपने पूर्वानुमान को 11% से 12% से 14% कर दिया था। आप जान चुके हैं कि इस समय देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल है। सरकारी बैंकों का नया विलय दौर भारतीय बैंकिंग को वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत बना सकता है। एसबीआई प्रमुख का समर्थन सरकार के इस कदम की दिशा की ओर विश्वसनीय बनाता है। यदि ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।